बीते 3 हफ्ते में दूसरी बार बिहार, वो भी भोजपुरी बेल्ट में आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने बकायदा रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया। पीएम के इन दौरों की वजह क्या है? बीजेपी की कोई मजबूरी या रणनीति, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान में थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, करोड़ों की सौगात जनता को दिया। इससे पहले 29 मई को पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया था और जनसभा की थी। यहां काराकाट के विक्रमगंज में आयोजित कार्यक्रम में 47,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी प्रधानमंत्री ने। विक्रमगंज में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया था और वहां से भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। अब सवाल है कि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं और अभी से ही बिहार में राजनीतिक पारा गरमाने लगा है, ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है। पीएम ने खुद भोजपुरी बेल्ट की कमान थाम ली है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे। पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को भोजपुरी बेल्ट में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इसी बेल्ट ने इस गठबंधन को डेंट पहुंचाई थी सबसे ज्यादा। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को उन सीटों पर भी मात मिली थी भोजपुरी बेल्ट में जो कभी इनके गढ़ माने जाते थे। बीजेपी बक्सर लोकसभा सीट हार गई। आरा, सासाराम, काराकाट और औरंगाबाद जैसी मजबूत सीटों से भी एनडीए को हाथ धोना पड़ा। केंद्र सरकार के 2 मंत्री अश्विनी चौबे, आरके सिंह, कद्दावर चेहरे, वो भी हार गए थे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान। और ऐसे में इस बार एनडीए, खासकर बीजेपी, कोई खतरा नहीं उठाना चाहती, क्योंकि इस बार मामला लोकसभा चुनाव का नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव का है। सरकार बनाने की ये लड़ाई है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बिहार में लगभग 100 विधानसभा सीट हैं जहां भोजपुरी वोटर्स का प्रभाव है और इन्हें साधने की जिम्मेदारी खुद पीएम ने उठा ली है। बिहार के भोजपुरी बेल्ट की बात की जाए तो 10 जिलों के 73 सीटें हैं। इन जिलों में शाहबाद रीजन के 4 जिले आते हैं: भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इनके अलावा सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले हैं। सिवान जिले में 8, सारण में 10, गोपालगंज जिले में 6 तो भोजपुर में 7, वहीं बक्सर में 4, कैमूर में 4, रोहतास में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इसी तरह औरंगाबाद में 6, पश्चिम चंपारण में 9 और पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इनके अलावा भी मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे जिले हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी आबादी है जो कि भोजपुरी वोटर्स की है। यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर जीत हार का फैसला भोजपुरी वोटर्स करते हैं। इन वोटर्स को फिर से एनडीए के साथ लाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है और यही वजह है कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है और बिहार में पूर्वांचल कहे जाने वाले इस भोजपुरी बेल्ट पर खुद सीक्रेट प्लान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जा रहे हैं और कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बिहार में कहीं खड़े हो जाते हैं तो वहां पर जीत बीजेपी और एनडीए के पक्ष में सुनिश्चित हो जाती है।